डर के मारे वो पीछे भी नहीं मुड़ा। फिर जानी पहचानी आवाज ने उससे कहा, अरे अरुण, तू यहाँ क्या कर रहा है यार, यहाँ खड़ा है कब से? वो राजन था। अरुण की सांस में सांस आई। उसने कहा, क्या भाई, डरा दिया तूने मुझे। तो राजन ने कहा, अरे यार, मेरी नींद खुली तो मैंने तुझे बाहर आते हुए देखा, फिर मैं भी आ गया तेरे पीछे। क्या बात है बता। तो अरुण ने कहा, अरे यार, वो मैंने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा, और देखना अंदर कमरे से कितनी अजीब अजीब सी आवाज आ रही है। तो राजन ने कहा, यार मुझे तो वैसे कोई भी आवाज नहीं आ रही है, जरूर तुझे कोई वहम हुआ होगा। तो अरुण ने कहा, अरे आ रही है यार, रुक तू। फिर अरुण ने वो दरवाजा खोला और अंदर गया। राजन भी डरते हुए अंदर ही चला गया। अरुण को कमरे में कोई भी नहीं मिला। तो अरुण ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर कोई तो नाच गा रहा था यार, मैंने सुनी है घुंघरू की आवाज। राजन ने कहा, चल यार, नींद पूरी नहीं हो रही है, चल सो जा, ये सब तेरा वहम है। राजन उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा ही रहा था कि अचानक से राजन चलते चलते रुक गया। तो अरुण ने कहा कि क्या हुआ भाई? राजन ने अपने आगे की ओर इशारा किया। अरुण ने जब उस तरफ देखा तो उसके भी होश उड़ गए। बरामदे के आखिरी छोर पर एक लड़की खड़ी हुई थी और अरुण उसे पहचान गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना खौफ में है। अरुण ने कहा, यार, ये तो वही पेंटिंग वाली लड़की है, ये कैसे हो सकता है? फिर मंजुलिका वहाँ से जाने लगी और उसके पैर में बंधे हुए घुंघरू जोर से बजने लगे। राजन ने कहा, ये तो कमरे की तरफ जा रही है, मतलब वो अफवाह सच है यार, यहाँ सच में भूत है यार। तो अरुण ने कहा, चल जल्दी चल। उन्होंने तुरंत उस कमरे से निकलने की कोशिश की, पर निकलने से पहले ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। राजन और अरुण दोनों कमरे में फंस गए। दूसरी ओर अतुल और अनमोल कमरे में अकेले ही सो रहे थे। मंजुलिका गाना गाते हुए कमरे की ओर बढ़ ही रही थी और राजन और अरुण कमरे का दरवाज़ा पीटकर मदद के लिए पुकार रहे थे। अनमोल की भी नींद उसी वक्त खुल गई। वो उठ के बैठ गया और बोला, यहाँ नींद क्यों नहीं आ रही यार, और ये अरुण और राजन कहाँ गए? तभी किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया। अनमोल ने सोचा कि राजन और अरुण ही होंगे, तो वो दरवाजा खोलने के लिए उठा। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके शरीर को धक्का मारा हो। वो पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसी वक्त विक्रम के कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया। वो लोग बेहद हैरान परेशान हो गए थे। उन लोगों ने बिना समय गवाए कमरे में जाकर अपने दोस्तों को सारी बात बतानी ज़रूरी समझी और वो लोग भागते हुए कमरे में पहुंचे। कमरे का दरवाज़ा खुला ही हुआ था। जब वो लोग अंदर गए तो उन लोगों ने अनमोल और अतुल को आराम से सोते हुए देखा। ये देखकर राजन ने कहा, शायद यार वो यहाँ नहीं आई, कहाँ गई होगी वो? फिर अरुण ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार, जल्दी उसके बारे में ही पता करना होगा। अब तो मुझे यहाँ रहने में बेहद डर लग रहा है। फिर राजन ने कहा, कल सुबह बात करते हैं अनमोल और अतुल से, फिर देखते हैं कि क्या करना है। फिर उस रात राजन और अतुल को नींद भी नहीं आई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। सुबह के 4 बजे थे जब वो दोनों आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि तभी छत पे किसी के नाचने गाने की आवाज़ आने लगी और वो दोनों उठ गए। उन्होंने देखा कि अनमोल और अतुल दोनों ही वहाँ नहीं हैं। वो दोनों छत की ओर भागे और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके होश ही उड़ गए। छत पर अतुल पैर में घुंघरू पहने हुए नाच रहा था और अनमोल भी उसे शौक होकर देख रहा था। अरुण ने पूछा, क्या हुआ, ये ऐसे लड़कियों की तरह क्यों नाच रहा है? तो अनमोल ने कहा, पता नहीं यार, मुझे तो घुंघरू की आवाज़ आई तो मैं यहाँ आया और देखा तो यहाँ नाच रहा था। अरुण ने कहा, अतुल
क्या कर रहा है यार, पागल हो गया क्या तू? लेकिन अतुल उनकी बातें बिना सुने बस नाचने में मगन था। राजन को गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने अतुल का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और कहा, साले ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, हाँ? चल यहाँ से। लेकिन अचानक से अतुल के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो गुस्से से लाल हो गया। ना जाने उसे क्या हुआ कि अचानक से उसने राजन के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और सब देखते ही रह गए। अतुल ने अजीब सी आवाज में कहा, मुझे नाचने से मत रोकना वरना जान ले लूंगी तेरी। ये सुनकर सब दंग रह गए थे। अरुण ने कहा, तू ऐसे बातें क्यों कर रहा है साले? अतुल ने बस उसे घूर कर देखा और फिर वहां से चला गया। अनमोल ने कहा, क्या हुआ यार अचानक इसे? तो अरुण ने कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया है यार कि यहाँ पर कोई सच में कुछ है। वो अफवाह नहीं बल्कि सच है। यहाँ सच में एक लड़की का भूत है यार। अनमोल ने कहा, कौन सी लड़की? तो अतुल ने कहा, जिसकी तस्वीर विक्रम के कमरे में थी। तो अनमोल ने कहा, कौन? वो मंजुलिका। अतुल ने कहा, तुझे कैसे पता चला कि वो मंजुलिका है यार? तो अनमोल ने कहा, उस तस्वीर के पीछे उसका नाम लिखा हुआ था। चलो देखते हैं अतुल कहाँ गया हुआ है। वो सब लोग वापस कमरे में गए, लेकिन अतुल कमरे में नहीं था। उन लोगों ने पूरी हवेली में देखा, लेकिन अतुल का कोई भी पता नहीं था। करीब आधे घंटे तक उसकी तलाश करने के बाद उन्हें एक लड़की की सामने अतुल आईने के सामने बैठा हुआ था और अपना मेकअप कर रहा था। माथे पर उसने बड़ी सी बिंदी भी लगा रखी थी और होठों पर लिपस्टिक। वो साथ ही साथ गाना भी गुनगुना रहा था। उसके पैर बैठे बैठे भी सिरक रहे थे। तो अरुण ने कहा, ए अतुल, ये सब क्या कर रहा है तू? अतुल अपना काम करते करते रुक गया और बोला, मेरे कमरे से निकलो बाहर बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी भी लड़की के कमरे में घुसने पर विक्रम बाबू को पता चल गया ना तो देखना तुम्हारी गर्दन कटवा देंगे। ये सुनकर सबके पसीने छूट रहे थे। राजन ने अरुण के कान में कहा, चलो चलो अभी यहाँ से, हमें इसके बारे में किसी से पता करना होगा। अरुण ने हाँ में सर हिलाया और वो लोग उस कमरे से बाहर निकल गए। अनमोल ने कहा, कल रात कुछ अजीब तो हुआ या था यार मेरे साथ भी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से धक्का मारा, लेकिन उस वक्त मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। सही कहा तुम लोगों ने, पक्का इस हवेली में कुछ तो ज़रूर है। अरुण ने कहा, अब इसकी पूरी कहानी तो हमें गाँव वाले ही समझा सकते हैं। राजन तू चल मेरे साथ, हम गांव के किसी आदमी से इसके बारे में पूछेंगे। और हाँ अनमोल, तू अतुल पर नज़र रखना, कहीं जाने मत देना उसे। अनमोल ने हाँ कहा और अरुण राजन के साथ चला गया। वो लोग बस्ती में पहुंचे और उन्होंने एक आदमी से पूछा, भैया क्या तुम इस हवेली का इतिहास जानते हो? उसके बारे में कुछ पता हो तो बता दो। तो उस आदमी ने कहा, नहीं भैया, मुझे तो ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है, माफ़ करना भैया। तो अरुण ने कहा, तो कौन बता पाएगा हमें उस हवेली के बारे में? कुछ पता है क्या आपको? तो उस आदमी ने कहा, हाँ, गांव के मुखिया ही बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से हवेली की कहानी सुन रखी है, लेकिन उन्होंने कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया, इसलिए आपको उन्हें मनाना पड़ेगा। राजन ने उससे मुखिया का घर का पता पूछा और फिर वो लोग मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया ने ही उन्हें मुश्किल से हवेली में रुकने की परमिशन दी थी, इसलिए उन्हें आशा तो थी कि वो इस बारे में उनकी मदद ज़रूर करेगा। जब वो लोग मुखिया के घर गए तो मुखिया ने उनसे सवाल किया, यहाँ क्यों आए हो? हाँ? तो अरुण ने उन्हें सारी बात बताई और मुखिया गुस्से से लाल हो गया। वो बोला, कहा था ना मैंने कि उस हवेली में मत जाओ, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने वापस उसे आज़ाद कर दिया, अब पता नहीं क्या होगा। तो राजन ने कहा, अरे आप हमें सारी बात बताइए कि हवेली का राज क्या है, हम सब कुछ ठीक करने की पूरी
पूरी कोशिश करेंगे। तो मुखिया ने कहा, उस हवेली में मंजुलिका की आत्मा भटक रही है। ये बात आज से 200 साल पुरानी है। हवेली के राजा विक्रम सिंह का राज चल रहा था। इस मानिकपुर में कई दुश्मन थे उनके आसपास के राज्य में, जो उन्हें किसी भी तरह से राजगद्दी से हटाना चाहते थे ताकि मानिकपुर को अपने राज्य में मिला सके। लेकिन विक्रम सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया। बड़ा मान सम्मान था उनका इस राज्य में, और इसी मान सम्मान को पाने की इच्छा थी उसके भाई विराट की, जो किसी भी हालत में उनकी गद्दी में बैठना चाहता था। इसलिए इसके अलावा विक्रम अपनी प्रेमिका मंजुलिका से बहुत प्यार करता था। तो राजन ने कहा कि राजा की प्रेमिका भी थी? तो मुखिया ने कहा, हाँ, वो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बेचारी अनाथ थी। लोग कहते हैं कि उसकी माँ का नाम कुमकुम था और उसकी माँ का संबंध एक काले जिन से था, लेकिन कुमकुम के मरने के बाद वो जिन भी चला गया और इसके बाद मंजुलिका अनाथ हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको कमलाबाई नाम की एक औरत मिली जो कि नर्तकी थी। उसने जब मंजुलिका को देखा तो उसने उसको अपने साथ शामिल कर लिया। मंजुलिका भी मान गई क्योंकि उसका इस संसार में कोई भी नहीं था। तो वो कमलाबाई को अपनी बड़ी माँ मानती थी और कमलाबाई अक्सर राजा विक्रम के हवेली में नाच गाना करती थी। जब वो मंजुलिका को पहली बार राजा के हवेली में लेकर गई तो राजा उसे पहली बार में ही पसंद करने लगे और मंजुलिका उनके राज्य में एक नर्तकी बन गई जो हवेली में ही रहा करती थी। विक्रम को उसका नाच बेहद पसंद था, इसलिए वो हमेशा विक्रम को खुश करने के लिए ही नाचती थी। लेकिन विक्रम के साथ साथ विराट का दिल भी आ गया था उस मंजुलिका पर। लेकिन जब उसे पता चला कि वो विक्रम से प्यार करती है तो उसने मंजुलिका को धमकाया, पर मंजुलिका ने साफ कह दिया कि वो विक्रम को कभी नहीं छोड़ेगी। विराट बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा विक्रम से। उसे लगता था कि उसने उसका सब कुछ हथिया लिया है और इस वजह से उन दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता था। फिर पता नहीं एक रात विक्रम कहाँ गायब हो गया अचानक से। उसका नाम और निशान नहीं मिला किसी को। मानिकपुर के लोग उसके बिना खुद को अनाथ समझने लगे थे। जब वो गायब हुआ तो विराट को राजगद्दी सौंपनी पड़ी। मंजुलिका ने विक्रम का पता लगाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और एक दिन उसकी लाश भी हवेली में विक्रम के कमरे में ही पड़ी मिली। ना जाने उसके साथ क्या हुआ था और अब पता नहीं वो क्या चाहती है। जब उसकी मौत हुई उसके बाद हवेली में सैनिकों को उसकी आत्मा दिखने लगी, जो हमेशा नाचती गाती रहती थी और हर रोज़ उस हवेली में किसी न किसी की लाश मिलने लगी उस दिन के बाद। इसलिए विराट ने एक सिद्ध पुजारी को बुलाकर उसकी आत्मा को विक्रम के कमरे में कैद करा दिया। उसकी आत्मा उसकी तस्वीर में कैद हो गई जो विक्रम के कमरे में रखी हुई थी, और तुम लोगों ने उस कमरे से उसे निकालकर आज़ाद कर दिया है। पता नहीं क्या होगा अब। तो राजन ने कहा, कुछ नहीं होगा, हमें बस ये जानना होगा कि उसके साथ हुआ क्या और वो क्या चाहती है। चल अरुण, अनमोल अकेला है वहाँ। और हाँ मुखिया जी, हम पूरी कोशिश करेंगे उस मंजुलिका को वापस कैद करने की। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। वहीं अनमोल उसी कमरे में बाहर था। वही अनमोल उसी कमरे के बाहर था जहाँ अतुल कब से बैठा हुआ था। फिर अचानक से अतुल ने दरवाज़ा खोला और उसका रूप देखकर अनमोल के रोंगटे खड़े हो गए। अतुल ने साड़ी पहन रखी थी और साथ में जेवर भी। तो अनमोल ने कहा, अतुल ये क्या कर रहा है तू? लेकिन तभी अतुल ने कहा, आई एम मंजुलिका।
ये सुनकर अनमोल के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। तो अतुल ने कहा, तूने कहा था ना कि तू मुझसे शादी करना चाहता है ना विराट सिंह? अनमोल ने कहा, विराट सिंह? अरे मैं हूँ अनमोल, तेरा दोस्त यार। तो अतुल ने कहा, तू मुझे पाना चाहता था और जब मैंने मना किया शादी से तो तूने मुझे मार दिया। अनमोल ये सुनकर दंग रह गया। उसी समय अरुण और राजन भी वहां पर आ गए और उन्होंने जब अतुल की बात सुनी तो वो चौंक गए। अनमोल ने अरुण से कहा, अरे देख ना भाई, ये देख पागल हो गया है ये। तो अरुण ने कहा, अरे भाई तूने इससे शादी करने की बात कही थी ना, इसकी तस्वीर के आगे, याद है ना? और विराट भी उससे शादी करना चाहता था, इसलिए ये तुझे विराट ही समझ रही है। इसके अंदर मंजुलिका की आत्मा घुस गई है। तू रुक, मैं बात करूंगा इससे। अरुण ने अतुल से कहा, मंजुलिका क्या चाहिए तुम्हें? मेरे दोस्त के शरीर में क्यों कब्जा किया है तुमने? देखो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तुम बताओ क्या चाहिए तुम्हें, कैसे मिलेगी तुम्हें मुक्ति? अचानक से फिर अतुल रोने लगा। तो राजन ने कहा, बताओ मंजुलिका क्या हुआ है तुम्हारे साथ, हम जरूर मदद करेंगे तुम्हारी। कैसे मारा तुम्हें उस विराट ने? अतुल ने रोना बंद कर दिया। उसने कहा, विक्रम बाबू के खो जाने के बाद मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच विराट को मानिकपुर की राजगद्दी सौंप दी गई। मुझे पता था कि उसके गायब होने के पीछे उसका ही हाथ था, इसलिए एक रात में विक्रम बाबू के कमरे में गए ताकि विराट के खिलाफ कुछ सबूत मिल सके मुझे। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, जो विराट को इस बारे में खबर मिल गई और वो उस रात उसी कमरे में आ पहुंचा। उसने कहा, मंजुलिका कब तक अपने विक्रम बाबू को ढूंढेगी? पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गया। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसे एक थापड़ मार दिया और कहा, विक्रम बाबू जिंदा हैं और कोई मुझे उनसे अलग नहीं कर सकता। तभी विराट ने कहा, तुमने मुझे मानिकपुर के राजा को थापड़ मारा? तुम्हारी भी वही हालत करूंगा मैं जो तुम्हारे विक्रम बाबू का किया था मैंने। तो मैंने कहा, मैं जानती थी कि तुमने ही कुछ किया है। कहाँ है मेरे विक्रम बाबू? मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उल्टा घुमाकर मेरी गर्दन पकड़ ली। उसने पलंग की ओर इशारा करके कहा, इसी पलंग के नीचे मैंने तुम्हारे विक्रम बाबू को दफन कर दिया। इसी कमरे में उसे भी गला घोटकर मार दिया मैंने और किसी को पता भी नहीं चला। तुझे विक्रम बाबू चाहिए ना? ठीक है, फिर वहीं पहुंचा देता हूं तुझे। फिर उसने मुझे भी गला घोट कर मार दिया, लेकिन मेरी लाश को वहीं छोड़ दिया। अपनी शानो शौकत की आड़ में वो बच भी गया। किसी को नहीं पता चला कि उसने क्या किया। वो बात वहीं दफन हो गई। तब से मेरी आत्मा भटक रही है इस हवेली में। तो अरुण ने कहा, और तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मतलब तुम क्या चाहती हो? तो अतुल ने कहा, विक्रम बाबू जो उस पलंग के नीचे दफन है, उसके साथ मुझे भी दफन होना है ताकि उनसे मिलन हो सके मेरा। ये सुनकर सब घबरा गए कि कहीं अतुल को कुछ हो न जाए। तो राजन ने कहा, लेकिन तुम्हारा शरीर कहाँ है? वो तो गल गया होगा ना? तो अतुल ने कहा, मेरा मकसद विराट को मारना था और उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहती थी, लेकिन उस कमरे में कैद होने की वजह से मैं ये कर ना सकी। वो विराट कब का मर गया। मेरी आत्मा विक्रम बाबू के पास जाने के लिए तड़प रही है। मुझे भी उनके साथ दफन कर दो। तो अनमोल ने कहा, ठीक है हम कर देंगे, लेकिन तुम्हारा शरीर कहाँ है? इसके बाद अतुल वहाँ से जाने लगा और उसके पीछे पीछे सभी दोस्त जाने लगे। वो लोग हवेली के आंगन में पहुंच गए और अतुल ने आंगन के बीचों बीच इशारा करते हुए कहा, जब अगले दिन सैनिकों ने मेरी
की लाश को देखा तो उन लोगों ने मुझे विराट के इशारे पर यहाँ दफन कर दिया। यहाँ से मेरे शरीर को निकालकर विक्रम बाबू के साथ दफन कर दो। सबको बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि ये बात 200 साल पहले की थी और अब तक पता नहीं उसके शरीर की हड्डियां बची भी होंगी या नहीं। अरुण ने कहा ठीक है हम करते हैं, लेकिन अतुल को कुछ मत करना तू। ये बोलकर वो लोग गड्ढा खोदने का औजार लेकर आए और उस जगह को खोदने लगे। करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद उन्हें कुछ हड्डियां मिलनी शुरू हुई और वो लोग उसे इकट्ठा करने लगे। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। जब हड्डियां मिलनी बंद हुई तो वो लोग विक्रम के कमरे में गए और उन लोगों ने शाही पलंग को हटाकर वहां पर खुदाई शुरू की। इसके बाद उन्हें वहां पर भी एक कंकाल मिला जिसके साथ उन लोगों ने मंजुलिका की हड्डियों को दफना दिया और फिर उन लोगों ने अतुल की ओर देखा जो चुपचाप खड़ा था। करीब 5 मिनट तक वहां शांति छाई रही और फिर अचानक से अतुल नीचे गिर पड़ा। उसके दोस्त उसे उठाकर वहां कमरे से में ले गए। करीब 1 घंटे बाद उसे होश आया और तब उसने अपनी हालत देखी तो उसने बिल्कुल चौंक गया। उसने कहा ये मैं साड़ी में कैसे, क्या हो रहा है यहाँ? फिर अरुण ने उसे सारी बातें बताई। मानो उसकी आंखें बाहर आ गई शौक के मारे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ। तो अनमोल ने कहा जो हुआ सो हुआ। अच्छी बात तो ये है कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और मंजुलिका ने हमारी बात आराम से सुन ली और हमारा काम भी हो गया। अब यहाँ कोई भूत नहीं है और अब यहाँ का मालिक इस हवेली को बेच भी सकता है। अब कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे हम सारे लोग। फिर सारे दोस्त उसकी बात से सहमत थे और फिर क्या अगले ही दिन वो लोग वहाँ से निकल गए। मंजुलिका की कहानी उन्होंने पहले भी सुन रखी थी, लेकिन जिस मंजुलिका से उनका सामना हुआ वो उन्हें कुछ अलग ही लगी, जिसे वो कभी भी भूलने वाले नहीं थे। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज कहानी को लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।